हेलो एवरीवन। में हम आज बात करेंगे नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। स्टूडेंट, जो टॉपिक आज हमने इस चैप्टर में से सेलेक्ट किया है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। सी, क्योंकि यह पूरा सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ के बारे में है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम जानें टर्म बिजनेस का मतलब क्या होता है। हमने ये वीडियो स्पेशली पर्टिकुलर इस पर्पज़ से ही रखा है कि हम जान सकें बिजनेस का क्या मतलब होता है, बिजनेस क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें रिलेटेड होती हैं। विल बी स्टार्टिंग विथ 2 एक्टिविटीज़। ये बोलता है कि किसी भी सोसाइटी में 2 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप अपने चारों तरफ 2 तरह की एक्टिविटी को देखते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो कि मनी में, रुपये पैसे में मेज़रमेंट की जा सकती है। ओके, ये मॉनेटरी टर्म में होती है, हम काउंट कर सकते हैं इसे मनी में। जैसे मैं बोलूँ कि अगर कोई एक्टिविटी करने से या तो मुझे पैसा मिल रहा है और मैं पैसे अर्न करके अपनी जीविका, अपने लेवलीहुड को अर्न कर रही हूँ, तो मैं उस टाइम में कौन सी एक्टिविटी कर रही हूँ? इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही हूँ। ओके, मीन्स कि मैं किसी काम को कर रही हूँ और उस काम के करने से मुझे अर्निंग हो रही है, उस काम के बदले में मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो इस तरह की एक्टिविटी है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बात करते हैं अदर साइड में। अगर मैं कोई एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू लव एंड अफेक्शन कर रही होती हूँ तो वो क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। अगर मैंने किसी के साथ कोई एक्टिविटी लव और अफेक्शन के थ्रू किया है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसमें किसी तरह का कोई भी आपको मनी इनकम नहीं होगी, कोई भी आपको अर्निंग नहीं होगी और आप उसके बदले में कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो इससे आप इसमें आसानी से अंतर पहचान सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, मैंने एक डायग्राम बना के कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस के नीचे एक्टिविटीज़ में मैंने डायग्राम बनाया है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अब इसमें क्या है, मैंने बताया इकोनॉमिक में आप मनी में उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, उससे आपकी जीविका चलती है। और नॉन इकोनॉमिक में क्या होता है, आप किसी के साथ जुड़ के लव और अफेक्शन में कोई काम करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से हम इन दोनों को पहले समझते हैं। पहले मैं बात करती हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी की। तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात की जाए, जैसे कि मान लीजिए कि मैं किसी स्कूल में पढ़ाती हूँ, मैं किसी स्कूल में जॉब करती हूँ, वहाँ मैं जाती हूँ और बच्चों को पढ़ाती हूँ। वहाँ पे बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं कोई एक्टिविटी कर रही हूँ और उसके बदले मुझे सैलरी मिलती है। तो ये स्टूडेंट क्या है, ये आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि मैं रास्ते में कहीं जा रही थी, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, रास्ते में कोई एक किसी पर्सन ने, एक अच्छे व्यक्ति ने मेरी मदद की, तो मुझे उसके प्रति बहुत ग्रैटिट्यूड फील हो रहा है। तो मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि उसने मेरी मदद की। तो मैंने क्या किया, अगले दिन उसके घर मिठाई भिजवा दी। तो ये मैंने क्यों किया? ये मैंने अफेक्शन में किया, मुझे बहुत ग्रैटिट्यूड फील हो रहा था कि उसने मेरी मदद की थी। तो ये जो मिठाई मैंने भिजवाया, तो क्या इसमें कहीं भी कुछ भी रुपये पैसे का लेन देन हुआ? क्या मैंने उसे कुछ पैसे दिए? क्या उसने मुझे कुछ पैसा दिया? कोई ऐसी एक्टिविटी हुई? नहीं हुई। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मम्मी आपके लिए खाना बनाती हैं तो वो एक एक्टिविटी तो करती हैं, आप खाना खाते हो, लेकिन क्या उसके बदले में आप पैसे देते हो? क्या वो अर्निंग करती हैं? नहीं, वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन किसी मैस में कुछ रसोइये होते हैं, कुछ कुक होते हैं, वो खाना बनाते हैं, तो वो वहाँ पे सर्विस करते हैं और उसके बदले उनको पेमेंट मिलता है, सैलरी मिलती है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। तो आई होप कि आपको ये इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट, अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करके समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन और बिजनेस।
अब एम्प्लॉयमेंट में मैं आपको बताया, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि मैं कहीं जॉब कर रही हूँ और वहाँ पे उसके बदले मुझे सैलरी मिल रही है, तो ये एम्प्लॉयमेंट है। और हम एम्प्लॉयमेंट का काम करके भी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। अब प्रोफेशन की अगर बात की जाए तो प्रोफेशन में क्या होता है, फॉर से आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी, ओके, मैं क्या हूँ, एक CS हूँ। और तो बीइंग अ CS, अगर मैं किसी क्लाइंट को थोड़ी कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं उन्हें बता रही हूँ कि कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट की जाती है, कंपनी को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं क्या कर रही हूँ, इन सारी चीज़ों में मैं क्या कर रही हूँ, मैं उन्हें कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। मैं उन्हें बता रही हूँ, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रही हूँ, और वह मुझे इन रिटर्न क्या देंगे, क्या दे के जाएंगे, प्रोफेशनल फ़ीस दे के जाएंगे। प्रोफेशनल फ़ीस टर्म में होगी, जो प्रोफेशनल फ़ीस है वो मनी की टर्म में होगी, मॉनेटरी टर्म में होगी, पैसा दे के जाएंगे वो मुझे कुछ ना कुछ। तो ये क्या है, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो आई होप कि आपको एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन ये दोनों क्लियर हो गया होगा, और इन दोनों के ही थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। अब हम थर्ड पे आते हैं, बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस में हम क्या कुछ करते हैं, ठीक है, फॉर से मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेड करते हैं, या दोनों, यहाँ पे दोनों का मतलब हम डिटेल से जानेंगे और अपने अपकमिंग वीडियोस में एज वेल एज इस वीडियो में भी हम थोड़ा बहुत बात करेंगे बिजनेस के बारे में। अगर हम यह दोनों ही तरीके से पैसा कमा रहे हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको बिजनेस करना बोलेंगे, और उसके थ्रू हम एक्टिविटी करेंगे और हमें उसके बदले पैसा मिलेगा। इन शॉर्ट, जिन भी वेज से आप पैसा कमा सकते हैं वो क्या कहलाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाता है। ओके, अब बच्चों हम बिजनेस में आते हैं और बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं। आप बिजनेस में क्या करते हैं, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं और या तो आप ट्रेड का। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कि आप कहीं से रॉ मटेरियल लाते हैं और उसको फिनिश्ड गुड्स में बनाते हैं और फिर उसको मार्केट में सोल्ड कर देते हैं। यानी आप कुछ सामान को अपने आप इकट्ठा करते हैं, तो उस सामान को आप इकट्ठा करते हैं तो पहले रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं, तो कहीं ना कहीं से पैसा दे के ही ख़रीदते हैं, और फिर उसको अपनी कंपनी में, फैक्ट्री में लाते हैं और उसको फिनिश्ड गुड्स में, जैसे कि अगर आप गन्ना खरीद के लाते हैं, शुगर कैन खरीद के, तो हो सकता है आपकी चीनी की फैक्ट्री हो, शुगर मिल हो, तो आप वहाँ पे चीनी बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग। और ट्रेड में आप क्या करते हैं कि स्मॉल प्राइस पे चीज़ों को ख़रीदते हैं और हाई लेवल पे उसको मतलब कि मार्केट में बेचते हैं, होलसेलर से ख़रीदते हैं कम दामों पे और फिर मार्केट में सोल्ड करते हैं, ट्रेड हो गया। और मैन्युफैक्चरिंग में भी आप यही काम करते हैं कि सामान को ख़रीदते तो है लेकिन फिर उसको बनाते भी हैं, रॉ मटेरियल से उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसमें अपनी प्रॉफिट को, मार्जिन को ऐड करके आप मार्केट में सोल्ड कर देते हैं। तो इस दोनों ही तरीके से आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्न करते हैं, और ये क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी से 10 रुपये में कोई सामान ख़रीदा और आप उसको मार्केट में अपना फ्यूचर मार्जिन प्रॉफिट का 10 रुपये ऐड करके 20 रुपीज़ में आपने उसको सोल्ड कर दिया, तो वेयर एज प्रॉफिट क्या होगा, यहाँ पे तो आपको प्रॉफिट 10 रुपीज़ ही होगा। लेकिन बच्चों देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है रिवेन्यू, यानी बहुत से बच्चे प्रॉफिट और रिवेन्यू को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि 20 रुपीज़ जो आपने मार्केट में सोल्ड किया सामान को, उसमें से 10 रुपीज़ तो आपकी कॉस्ट आई थी, जो आपने जब ख़रीदा था सामान खुद, और आपने उसमें 10 रुपीज़ ऐड किया अपना प्रॉफिट, तो रियल में आपको 20 का प्रॉफिट तो हुआ नहीं। आपकी रिवेन्यू कितनी है, 20 रुपीज़, और आपका प्रॉफिट कितना है, 10 रुपीज़। ये डिफरेंस ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि यही डिफरेंस बच्चे बहुत जगह गलत कर देते हैं। तो रिवेन्यू के कॉन्सेप्ट में हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, प्रॉफिट और रिवेन्यू दोनों टर्म सेम नहीं है, इसको इंटरचेंजेबली हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो प्लीज़ रिमेंबर, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें प्रॉफिट को अलग मानना है और बिजनेस को अलग मानना है।
और रेवेन्यू को अलग मानना है। अब हम आते हैं बिजनेस के कॉन्सेप्ट पे। बिजनेस का मतलब क्या होता है? देखिए मैंने लिखा है बीइंग बिजी। बिजनेस का मतलब होता है कि आप काम कर रहे हो और आप उस काम में बिजी हो और उसकी वजह से प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो बिजनेस कहलाएगा। ओके, इट रेफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एन एक्टिविटी विद द व्यू टू अर्न प्रॉफिट। यहाँ पे मैंने 3 वर्ड पे स्पेशल फोकस किया। ऑक्यूपेशन यानी आपके पास कोई ऑक्यूपेशन होना चाहिए, और रेगुलरली आप उस ऑक्यूपेशन में रेगुलर बेस पे आप बिज़ी होने चाहिए, और उसके बदले में आपको प्रॉफिट होना चाहिए, तब वो क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की चीज़ों को कवर करेंगे।